जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली पुलिस ने कथित धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। आरोप है कि उसने कई छात्राओं के साथ बदसलूकी और यौन शोषण किया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 4 अगस्त को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 32 छात्राओं के बयान लिए, जिनमें से 17 ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं के मुताबिक आरोपी ने उनके साथ अश्लील बातें की, आपत्तिजनक मैसेज भेजे और शारीरिक संबंध बनाने की भी कोशिश की। सेक्शंस में दर्ज हुई है और सेक्सुअल हरासमेंट की एक अलग सेक्शन है। कब आई आपके पास, कब ये कंप्लेन आई? 2016 में बाबा गिरफ्तार भी हुआ था क्या? अभी इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। Sequence and timing, when was the complaint received? What was the action? How many victims have recorded their statement before the court? Can you please tell? कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। मैम, ये कब से मैनेजर थे इंस्टीट्यूट के? ड्यूरेशन अभी इसका सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैम, लड़कियों को कब से ये मॉलेस्ट कर रहा था? क्योंकि 15 लड़कियां हैं तो किसी एक दिन की घटना नहीं होगी, लगातार लंबी इस तरह की घटनाएं होंगी। कब से कर रहा था और इसका रोल क्या था इंस्टीट्यूट में पूरा? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। ये संस्थान दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ इलाके से जुड़ा है। ये एक मैनेजमेंट कोर्स चलाने वाला संस्थान है जो कि श्रृंगेरी शारदापीठ कर्नाटक से संबद्ध आश्रम है, उसका हिस्सा है। वहीं ये बताना भी आवश्यक है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता रहा है। हम सिलसिलेवार तरीके से इस पर आपको दर्ज मामलों की फहरिस्त दिखाते हैं। शुरुआत ताजा मामले से करते हैं। यौन शोषण और छेड़छाड़ का आरोप है। स्वामी छात्राओं को अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भेजता था, अभद्र गंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे, अवांछित शारीरिक संपर्क, इसके अलावा जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास। एक छात्रा का आरोप यह भी है कि स्वामी उन्हें ख्वाहिश पूरी करने का दबाव डालते थे। तो तमाम लड़कियों की ओर से शिकायत की गई है। स्वामी की लग्जरी वोल्वो कार पर फर्जी डिप्लोमेटिक यूएन नंबर प्लेट है। इसके साथ ही कार पर नंबर प्लेट जांच में फर्जी साबित हुई है। पुलिस ने कथित स्वामी की कार को जब्त कर लिया है। पीड़ितों की संख्या 17 है और सभी छात्राएं हैं। छात्राओं ने कोर्ट में बयान दिए हैं। कुल 32 बयानों से साफ हो गया है कि मामला बेहद संगीन है, गंभीर है। छात्राएं मुख्य रूप से ग्रामीण और कमजोर पृष्ठभूमि की थी, जिन पर दबाव बनाया गया। यह स्कैंडल तब सामने आया जब श्रृंगेरी पीठ के प्रशासक पीए मूली ने 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में ईडब्ल्यूएस छात्राओं के यौन शोषण और धोखाधड़ी का जिक्र था। पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें कुल 32 छात्राओं के बयान दर्ज हुए। इनमें से 17 छात्राओं ने स्वामी के खिलाफ सीधे आरोप लगाए हैं। अभी धीरे धीरे सबके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। अभी तक छात्राओं के स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं। जैसे जैसे आगे होगा आपको बताएंगे। मेडिकल काउंसलिंग कराई गई? सारा एज पर लॉ विल प्रोसीड। Ma'am, the accused is still absconding. It's been over a month since the time the case was registered. Where is the accused? Where has the police taken this entire investigation? नहीं, दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और दक्षिण पश्चिमी जिला पूरा प्रयास कर रहा है कि अक्यूज को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एंड आई एम श्योर वील बी सक्सेसफुल। तो मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आइए आपको समझाते हैं कि इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है। दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 354 यानी महिलाओं पर हमला, अपराधी बल का इस्तेमाल, और 354A यौन उत्पीड़न, 420 धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट यानी अगर नाबालिग इसमें शामिल है, उसके तहत भी मामले पर एफआईआर की गई है। आरोपी के फोन और डिवाइस से अश्लील मैसेज और फोटो बरामद हुए हैं। संस्थान के बेसमेंट से वॉल्वो कार भी जब्त हुई है, जो कि फर्जी नंबर के साथ थी। कुल 164 बयान दर्ज हुए हैं, जिसमें छात्राओं और स्टाफ मेंबर्स के भी बयान हैं, गवाहों के बयान हैं। स्वामी चैतन्यानंद पर आरोपों का यह सिलसिला जब शुरू हुआ, उसके बाद से स्वामी गायब है, फरार है। पुलिस आरोपी की लोकेशन आगरा के आसपास ट्रेस कर रही है और पुलिस ने क्या जानकारी दी, इसके बारे में सुनवाते हैं आपको।
अभी वो हमारे लिए अनुचित होगा आपको बताना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, परंतु वी आर मेकिंग फुल एफर्ट्स टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। क्या आश्रम के और लोगों से भी बातचीत हुई? सर, इसमें किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूट में? बताया जा रहा है कि कुछ और वार्डन का जिक्र है या और स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हो? नहीं, अभी इसमें एज पर स्टेटमेंट्स मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती है उसके अगेंस्ट है, और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी ओडिशा के मूल निवासी हैं। वो पिछले 10 साल से इस इंस्टीट्यूट के संचालक थे। वो खुद को आध्यात्मिक गुरु बताते हैं और संस्थान को धार्मिक शैक्षिक केंद्र के रूप में चला रहे थे। उनके खिलाफ पहले से 2 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। चैतन्यानंद सरस्वती ये वही नाम है जिसके नाम से कॉलेज में जो भी होता था वो जो कहता था वही होता था। देख सकते हैं कि अभी भी चैतन्यानंद के नाम से जो डायरेक्शंस पहले दिए जाते थे वो अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। दरअसल यहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि 3 दर्जन से ज्यादा लड़कियों ने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। ये वही इंस्टीट्यूट है जिस पे आरोप है और उसके बाद से पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, लड़कियों का बयान दर्ज किया है और बीएनएस 182 के तहत ये पूरा मामला कोर्ट में भी ले जाया गया है ताकि लड़कियां जो हैं वो जज के सामने अपनी बात को रख सके हैं। बहरहाल इस मामले के बाद से जो आरोपी है वो फरार है, लेकिन देख सकते हैं गेट पे कुछ गार्ड्स और तमाम लोग जो हैं जो ये जानते हैं कि कितना बड़ा कुकृत्य यहाँ पे किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चैतन्यानंद पे सीधे आरोप है कि वो लड़कियों को व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ वीडियोस, ये तमाम जो चीजें हैं वो भेजता रहता था और यही वजह है कि जो मैनेजमेंट है उसने संचालक चैतन्यानंद को टर्मिनेट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद से वो फरार है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस उसकी जोरों शोरों से तलाश कर रही है और पुलिस दावा भी कर रही है कि जल्द से जल्द उसको दबोच लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में 3 दर्जन लड़कियां सामने आई हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि चैतन्यानंद किस तरह से घिनौनी वारदात को करता था। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में 1-2 नहीं बल्कि कई वार्डन पे भी आरोप है कि वो जबरन चैतन्यानंद के पास भेजने की कोशिश करती थी। समझ सकते हैं कि किस तरह से घृणित कार्य जो है वो सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को दबोचने में लगी है जिसके बाद से बहुत सारे मामले और साफ होंगे। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। अपडेट यह भी है कि कथित बाबा की एक लग्जरी गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट थी। इसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ग्राउंड जीरो से देखिए मेरे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। चैतन्यानंद स्वामी चैतन्यानंद पूरे रुआब के साथ रहता था। उसके रुआब का आलम यह है कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये 50 लाख से ऊपर की गाड़ी है। समझ सकते हैं कि इस गाड़ी को देख के भौकाल, रुआब, ये सब चीजें वो लगातार लोगों के सामने बनाता था। जाहिर है ये गाड़ी जिसकी कीमत 50 लाख से ऊपर, इस पर उसने एम्बेसी का प्रॉपर नंबर लगा रखा था। लेकिन इस वक्त देख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो हटा दिया गया है और एम्बेसी का नंबर लगा के लोगों को बताना, अपने बारे में बढ़ चढ़कर, ये उसकी खासियत थी। जाहिर है 1-2 नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि 5 से 6 ऐसे नंबर्स जो हैं इस गाड़ी में पड़ी रहती थी और यही वजह है कि उसकी इन हरकतों की वजह से पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज किया है। देख सकते हैं कि एफआईआर का नंबर भी यहाँ पे नोट किया गया है। जाहिर है आप समझ सकते हैं कि जो स्वामी है उसकी ये पहली हरकत नहीं है। इसके पहले भी उस पर 2006 और 2009 में मामले छेड़छाड़ के और दुष्कर्म के दर्ज हो चुके हैं और जाहिर है 3 छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों के अलावा एक चौथा गाड़ी पे एम्बेसी का नंबर लगाने का मामला भी दर्ज हुआ है। अब ऐसे में पुलिस 1-2 जगहों नहीं बल्कि कई जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि बाबा को जल्द से जल्द दबोचा जा सके। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।